हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे अच्छे होंगे। और हम डिस्कशन कर रहे थे कॉन्जक्शन, और ये उसका पार्ट 2 वाला वीडियो है। पहले पार्ट में हमने जो कुछ कॉमन कॉन्जक्शंस थे, जैसे कि एंड हो गया, बट, और उसके साथ साथ आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, ये सब कुछ हम अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके थे, कहाँ पे इनका गलतियाँ होती है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे कि आइदर और के साथ भार्ब कैसे आएगा, कौन से वाला सब्जेक्ट के हिसाब से भार्ब आएगा, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके हैं। और ये पार्ट 2 में जो कोरिलेटिव कंजक्शन हम डिस्कशन कर रहे थे, बाकी जो बचे हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और कोरिलेटिव कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनका एक साथ ही भी होता है, ठीक है, जोड़ी में आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का जो इस्तेमाल है, ये भी कुछ काफ़ी हद तक मिलता जुलता है किसके साथ, आइदर और नाइदर नॉर के साथ, ये भी काफ़ी हद तक मिलता है। जब हमारे पास क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं, देखो आइदर और में हमने क्या किया कि जब हमारे पास दो चॉइसेस होता था या फिर दो ऑप्शन होते थे, तो हम किसी एक को चुनते थे, या तो वो या फिर ये, है कि नहीं, आइदर दिस और दैट। तो ये जब दो ऑप्शन होता था, उनमें से एक को चूज करना होता तो हम इस्तेमाल करते थे आइदर और को। बट जब हम उन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करना चाहते थे, ना तो ये ना तो वो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे नाइदर और नोर को। बट यहाँ पे जब हम बात करेंगे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको दोनों चाहिए, ठीक है, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी चाहिए, ठीक है। अगर हम कहें कि वहाँ पे मैंने बताया जैसे मुझे केला खाना है और संतरा खाना है, तो मैं कहूँगा कि केला भी, मतलब एंड के साथ हम जोड़ते थे, ठीक है, नहीं, केला भी खाना है, उसके साथ हम संतरा भी, मतलब ऑरेंज भी खाना है मुझे। और अगर मैं अब कहूँगा कि मैं सिर्फ केला ही नहीं खाऊंगा, मैं संतरा भी खाऊंगा, ठीक है नहीं, आई विल नॉट ओनली ईट, आई विल नॉट ओनली ईट बनाना बट ऑल्सो ऑरेंज। तो देखो इसको हम किस तरह से समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, ये तो सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ही इज़ नॉट ओनली माई टीचर, वो सिर्फ मेरे टीचर नहीं है बल्कि मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो टीचर है, फिर फ्रेंड भी है, और इन दोनों का हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ जोड़ा है। आगे देखते हैं क्या होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल और देख लो, सी नॉट ओनली कुक्ड डिनर बट ऑल्सो वॉश डिशेस एस्टरडे। मतलब कि वो सिर्फ जो एस्टरडे, मतलब कल वो सिर्फ खाना ही नहीं बनाई थी बल्कि उसने बर्तन भी साफ किए थे। तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, और दो एक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि अगर, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो कहता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कुछ और भी। ओके, जैसे सिर्फ उन्होंने बर्तन ही नहीं मांजे थे, उसके साथ साथ उन्होंने खाना भी बनाया था, पहले खाना बनाए फिर तो बर्तन मांजेंगे। तो एनीवे जो कुछ भी है, आगे अगर हम इसको देखें, हाँ, जो यहाँ पे एक चीज़ होता है, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे हमने आइदर और नाइदर नॉर में डिस्कशन किया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो भी उनके साथ काफ़ी मिलता जुलता है। कैसे मिलता है, देखो जब आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि दो ऑप्शन है आपके पास, है कि नहीं, यहाँ पे एक है खाना बनाना, कुकिंग, और यहाँ पे वॉशिंग डिशेस। तो दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस हैं आपके पास, आपको दोनों चाहिए या फिर दोनों उसने किया है, तो एक के सामने लगा दो नॉट ओनली और दूसरे के सामने लगा दो बट ऑल्सो, ठीक है, तब हो जाएगा आपका सेंटेंस सही। क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद हमेशा एक तरह का ही चीज़ें आएंगे। जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये वाला देखो, ही इज़ नॉट ओनली माई टीचर, अगर नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली के बाद अगर नाउन होगा तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होगा। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव होगा तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव भी लगाएंगे। जो इसके बाद होगा उस वही चीज़ बट ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए, मतलब दो सिमिलर चीज़ें होना चाहिए। ओके, जैसे आइदर और में होता था, अगर ऐसा नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि मैं आई 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 विल ईट, या फिर इसको थोड़ा साफ करके लिखता हूँ यहाँ पे, देखो आई विल ईट नॉट ओनली बनाना बट ऑल्सो ऑरेंज। तो यहाँ पे ध्यान दो,
नॉट ओनली के बाद बनाना है, उस तरह से बट ऑल्सो के बाद ऑरेंज है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला वाला सेंटेंस जो बताया था कि आई विल नॉट ओनली ईट बता दिया था मैं तुमको, है कि नहीं। नॉट ओनली ईट बनाना बट ऑल्सो ऑरेंज। ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये मैंने बोला था अभी अभी थोड़ी देर पहले, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब होगा तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। अगर इसके बाद प्रोनाउन है तो वहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन, यहाँ पे अगर नाउन है तो वहाँ पे भी नाउन होना चाहिए। जबकि मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि आई विल नॉट ओनली ईट, तो इस मतलब नॉट ओनली के बाद मैंने लगा दी वर्ब, जबकि बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज क्या है भाई? एक नाउन है। तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे नाउन, अगर ये इस तरह से चीज़ें हैं तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नॉट ओनली के बाद जो होगा बट ऑल्सो के बाद भी उसी तरह का वर्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि ही इज़ नॉट ओनली माई टीचर, ये भी नाउन है और बट ऑल्सो के बाद भी नाउन है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, सी नॉट ओनली कुक्ड, ये क्या है भाई? वर्ब है, और बट ऑल्सो के बाद भी वास्ट क्या है? वर्ब है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपको कभी गलती नहीं होगा। अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो एज यूजुअल मैंने जैसे बताया था बस एक ट्रायंगल खींचो, है कि नहीं। आपके पास क्या क्या दो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ उसने खाना नहीं बनाया था तो खाना बनाना मैंने लिख दिया यहाँ पे कुक, फिर वास्ट डिशेस ये भी लिख दिया। इसके पहले लगा दो नॉट ओनली, इसके पहले लगा दो बट ऑल्सो, कहानी खत्म, है कि नहीं। आपको कभी गलती हो ही नहीं सकता। जो फॉर्मूला मैंने वहाँ पे बताया था आइदर और नाइदर नॉर में। अब बात आती है कि सर वर्ब किसके हिसाब से लगाएं, ठीक है। वर्ब जो नॉट ओनली बट ऑल्सो इस सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे जो वर्ब आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, तो वहाँ पे वर्ब हम किसके हिसाब से लगाएंगे? कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से? देखो यहाँ पे ये टीचर भी है, फिर फ्रेंड भी है, तो वर्ब उसी हिसाब से लगेगा जैसे मैंने आइदर और नाइदर नॉर में बताया था आपको, ठीक है। क्या करना है आपको? सिंपली जो उससे करीब होगा, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से, जो उसका सबसे करीब होगा उसी के हिसाब से वर्ब को आप लगाएंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें आइदर और नाइदर नॉर के हिसाब से होता था, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी ऐसा ही होने वाला है या फिर होता है। जैसे आप देख सकते हो कि पुट वर्ब अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल और ले लो, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। ध्यान दो यहाँ पे टीचर क्या है भाई? ये सिंगुलर है, जबकि स्टूडेंट्स क्या है? ये प्लूरल है। और यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है, मान लो यहाँ पे ब्लैंक होता और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भरने के लिए कहता कि ईज लगेगा कि आर लगेगा, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे आर। क्यों आर लगाएंगे? क्योंकि उसके करीब कौन है? स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स क्या है भाई? प्लूरल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स के साथ आर लगेगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर एक देखो और एक है, नॉट ओनली माई ब्रदर्स, सिर्फ मेरे भाई है नहीं, मेरे बहन भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रदर्स क्या है? ये भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्या है भाई? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के बाद आपको यह क्या लगाना है? यहाँ पे ईज लगाना है। ईज किसके हिसाब से लगेगा? जो उसके करीब होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, ये थोड़ा रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद जो कंजक्शन है वो है बोथ एंड, ठीक है। ये सब मैंने बताया था, ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं और ये कभी अकेले नहीं आते, हालांकि बोथ अकेला भी इस्तेमाल होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बोथ और एंड हो या फिर सिर्फ अकेला बोथ भी इस्तेमाल हो तो ये हमेशा से क्या होता था? प्लूरल होता था। अगर मैं कहूँ कि बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ फिर बोथ एंड पे आता हूँ। बोथ, अगर दोनों, बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे भी तो ब्रदर एंड ही लगा है कि नहीं, ब्रदर एंड सिस्टर, तो उसके साथ भार हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है। तो ईज कमिंग कि आर कमिंग कहूँगा मैं, तो आप कहोगे कि सर आर कमिंग होगा क्योंकि एंड से जुड़ा है। अगर कोई भी चीज़ को हम एंड से जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्लूरल, ठीक है। तो आर कमिंग। अगर मान लो यहाँ पे एंड ना लगा के जोड़ो कि बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, बोथ, या फिर बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब कैसे आएगा? हालांकि ये सब चीज़ मैं सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट में और अच्छी तरह से करवाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जब बहुत आ ही गया कंजक्शन के हिसाब से, थोड़ा इसको जान भी लो। तो यहाँ पे देखो बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ईज होगा क्या होगा? तो सर आर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोथ जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है बोथ में, यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है? जब बोथ आएगा, एक चीज़ ध्यान रखना है, बोथ
ये बोथ और एंड जो है ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे बोथ आएगा उसके साथ एंड भी आना चाहिए। अगर आप एंड नहीं लगा रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो रहा है आपका। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई प्ले बोथ बेसबॉल एंड सॉकर एवरी डे, मतलब मैं बेसबॉल भी खेलता हूँ और फुटबॉल भी खेलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कहा कि आई प्ले बोथ, यहाँ पे बोथ आया, फिर यहाँ पे एंड भी आया। तो इन जब बोथ आएगा तो उसके साथ साथ एंड भी आएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मतलब इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि जब बोथ आता है तो उसके बाद एंड भी आएगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बिन हैविंग ट्रबल विथ बोथ ग्रामर एंड रीडिंग, मुझे ग्रामर में भी प्रॉब्लम हो रहा है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें क्या होगा यहाँ पे कि आई हैव बिन हैविंग ट्रबल विथ, यहाँ पे देखो बोथ आया, बोथ ग्रामर, उसके बाद एंड भी आया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बात अगर कहें तो ये जो बोथ और एंड जहाँ पे भी आता है तो वो क्या करते हैं, वर्ब हमेशा किसको लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है जो मैंने पहले ही बताया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होता है, देखो सबसे जो बहुत ही कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं, और इसी पॉइंट पे एग्ज़ाम भर भर के सवाल पूछता है। अगर कभी कोई भी एक अच्छा एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको मिलने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, देखो यहाँ पे बोथ और एंड, मैंने कहा कि जब भी बोथ आएगा उसके साथ साथ एंड आएगा। अगर एंड के अलावा और कुछ और भी आ रहा है तो क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो सबसे जो गलती क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर बोथ लगा है और कहीं पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या कर दें, एज वेल एज को जोड़ दें। ठीक है, तो आपको लगेगा पढ़ने में तो ये सही लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, आई लाइक बोथ एप्पल्स एज वेल एज ऑरेंजेस, है कि नहीं, मुझे एप्पल भी पसंद है और ऑरेंजेस भी पसंद है। आपको पढ़ने में तो आपको सही लग रहा है, लेकिन ये बेटा गलत है। एज वेल एज नहीं लगता बोथ के साथ। बोथ के साथ आप इसको अगर सही करोगे तो यहाँ पे एंड लगा दो तो ये बन जाएगा सही। ठीक है, तो ये क्या होगा सही में, अगर ट्रू अगर करेक्ट करें इसको तो आई लाइक बोथ एप्पल्स एज वेल एज नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एंड ऑरेंजेस। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। बोथ के साथ कंफ्यूज करने के लिए एज वेल एज लगवा देगा एग्जामिनर। ठीक है, अब वहाँ पे सतर्क रहना है आपको। आगे बढ़ें तो देखो, हाँ ये मैं रूल पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इस सेंटेंस में अब अगर आपको पता है कि क्या ये सेंटेंस सही है या फिर इसमें कोई गलती है तो वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर बताना मुझे। तो हिस्ट्री क्लास जो है, द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM to 11 AM। ठीक है, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, जरा सोच के बताएं। देखो मैं बता देता हूँ, अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके तो कमेंट करना ही है आपको। द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM to 11 AM, ये वाला सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। आपको कहोगे सर पढ़ने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बेटा सब कंजक्शन का खेल है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ रूल होते हैं, उसी के हिसाब से सब चीज़ें होता है। देखो यहाँ पे गलत क्या है, गलत ये है कि बिटवीन जहाँ पे आता है, ठीक है, अगर किसी भी दो टाइम ड्यूरेशन आपको बताना है, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम को अगर आपको बताना है कि कोई भी काम ये दो टाइम मतलब इस टाइम से इस टाइम तक अगर ये चल रहा है, कोई भी एक काम आप उठा के ले लो, तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए दो तरह का कंजक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है अभी दिखाता हूँ तुम्हें। पहले इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम टू। ठीक है, या तो आप उसको फ्रॉम और टू से जोड़ सकते हो, मतलब वो डिफरेंस को आप दिखा सकते हो, टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस को। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो बिटवीन और एंड लगा के। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, बिटवीन और एंड लगा के, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो गलती था हमारा, वो क्या गलती था, यहाँ पे हमारा गलती क्या था, देखो यहाँ पे द हिस्ट्री क्लासेस बिटवीन 8 AM to 11 AM। ठीक है, यहाँ पे देखो हिस्ट्री क्लासेस बिटवीन 8 AM to 11 AM, सॉरी एंड नहीं टू, यही टू गलत है यहाँ पे। क्यों गलत है, क्योंकि जहाँ पे भी बिटवीन आएगा, ध्यान देना है, अभी तो मैंने बताया जहाँ पे भी बिटवीन आएगा उसके बाद अगले वाले जो मतलब जो इसका पार्ट है वो क्या लगेगा, वो टू नहीं लग के लगेगा एंड। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को आपको सही करना है तो आप क्या करोगे, द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM एंड 11 AM। या तो ऐसे सही करो, या फिर आप इसको एक काम करो कि द हिस्ट्री क्लासेस बिटवीन को हटा दो और यहाँ पे लगा दो फ्रॉम, तो ये भी सही हो जाएगा। द हिस्ट्री क्लासेस फ्रॉम 8 AM to 11, फ्रॉम और टू लगता है या फिर बिटवीन के साथ एंड लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, द हॉलीडे, छुट्टियाँ कब से कब तक है,
फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक छुट्टियां हैं, तो यहाँ पे हम किससे जोड़े इसको, फ्रॉम और टू के साथ। वही तरह बिटवीन की अगर हम बात करें, बिटवीन और एंड की, द हॉलीडेज आर, हम इसी को लगा सकते हैं कि बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे, तो बिटवीन के साथ एंड आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस, हाँ तो ये थोड़ा रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। तो अगर सही है क्या होगा, द हिस्ट्री क्लासेस बिटवीन 8 AM एंड 11 AM, ये इसका सही है। और द हिस्ट्री क्लासेस फ्रॉम से लेकर टू लगा तो ये भी सही हो जाएगा। फिर अब आती है नेगेटिव कंजक्शंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसको समझने के लिए कि नेगेटिव कंजक्शन क्या होता है। देखो, हालांकि नेगेटिव कंजक्शन में यहाँ पे कोई नॉट वर्ड नहीं आता है, तो नेगेटिव कंजक्शन हम उस कंजक्शन को कहते हैं जब दो आइडियाज या फिर दो सेंटेंसेस या दो सेंटेंस के फ्रेजेस, ठीक है, मतलब सेंटेंस के पार्ट या फिर जिसको हम क्लोज कहते हैं, आपस में नहीं जुड़ते होंगे, मतलब एक तरह का सेंटेंसेस नहीं होगा, मतलब दोनों बातें, मतलब एक सेंटेंस में जो हम दो बातें कर रहे हैं वो दोनों बातें आपस में एक तरह का नहीं होना चाहिए, वो कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो क्या होगा, हम लगाएंगे नेगेटिव कंजक्शंस, ठीक है। और नेगेटिव कंजक्शन जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे उसने पहला एग्जांपल दिया कि आई वर्क हार्ड, मैंने काफ़ी मेहनत किया फिर मैंने फेल हो गया। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी होता है, जो काफ़ी मेहनत करता है कि नहीं, जो वर्क हार्ड मतलब जो काफ़ी हार्ड वर्क करता है उसको सफलता मिलता है। तो ये हमारा एज यूजल वाली बात हो गई। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़, वो कह रहा है कि मैं बहुत मेहनत तो किया लेकिन मैं फेल हो गया, है कि नहीं, आई वर्क हार्ड आई फेल्ड। तो देखो दोनों अलग अलग तरह का सिचुएशन हो गया कि नहीं हो गया, दो अलग अलग तरह का आइडिया है, मतलब ये वाला आइडिया इस वाले आइडियाज़ के साथ नहीं मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव कंजक्शंस लगाएंगे। तो नेगेटिव कंजक्शन क्या क्या है देख लेते हैं। देखो नेगेटिव कंजक्शन देखो, आई वर्कड हार्ड एंड आई फेल, एंड तो नहीं आएगा यहाँ पे, आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड, बट आ सकता है कि नहीं, दो अलग अलग आइडिया मैंने पहले ही आपको बताया है। तो उसके अलावा भी जो एग्जामिनर पूछता है कुछ अलग ही लेवल का कंजक्शन यहाँ पे पूछता है। देखो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, आप इसको जोड़ सकते हो इन जो यहाँ पे लिखा है इन सब से आप इसको जोड़ सकते हो। या तो इस तरह के दो आइडियाज़ अगर अलग अलग होंगे, एक मतलब एक आइडिया दूसरे आइडिया को काट रहा होगा, उसका उल्टी मतलब उल्टा तरह का होगा, सिमिलर नहीं होगा, है कि नहीं, कन्फ्रंटिंग होगा, कॉन्ट्रास्टिंग होगा, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप लगा सकते हो क्या क्या, आप लगा सकते हो डेस्पाइट, ठीक है, क्या लगाओगे आप, डेस्पाइट लगा सकते हो, आप इंस्पाइट ऑफ लगा सकते हो, आप ऑल्दो लगा सकते हो, या फिर हाउएवर लगा सकते हो, ठीक है। इन सभी का मतलब, ठीक है, और एक भी है आप चाहो तो उसको भी लगा सकते हो, वो है इवन दो, ठीक है, इवन दो, ये भी इवन दो भी लगा सकते हो। इन सारे के सारे कंजक्शन का मतलब होता है उसके बावजूद, ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं फिर भी, उसके बावजूद। जैसे उन्होंने कहा कि मैं आई वर्क हार्ड, मैंने बहुत मेहनत किया उसके बावजूद फेल हो गया, है कि नहीं, क्योंकि दो अलग अलग तरह का आइडियाज़ को बता रहे हैं, इसको इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो आई वर्क हार्ड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो यहाँ पे, जब बात आई हमारे नेगेटिव कंजक्शन की, तब देखो ये जो सारे के सारे कंजक्शन मैंने बताया कि डेस्पाइट सर आप लगा सकते हो, इंस्पाइट ऑफ लगा सकते हो। हाँ हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, बच्चे कभी कभार इंस्पाइट ऑफ से इंस्पायर होकर डेस्पाइट ऑफ भी लगा देते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तो डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ या फिर ऑल दो, ये सभी के सभी सेंटेंस के मतलब जो जिस सेंटेंस के पार्ट में लगेगा वो उसके शुरुआत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि डेस्पाइट वर्किंग हार्ड आई फेल्ड, ओके। अच्छा एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये जो दो वर्ड हैं या फिर ये जो दो कॉन्जक्शन है, इन कॉन्जक्शन के बाद या तो आप जेरन लगाओ। आप पूछोगे सर जेरन क्या होता है, बेटा जेरन कुछ नहीं होता है, बस बी4 का एक रूप होता है। बी4 क्या होता है सर, आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे गो का हम कर रहे हैं गोइंग कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से वर्क का यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, इंस्पाइट ऑफ यहाँ पे भी देखो वर्किंग है। तो मतलब ये आईएनजी फॉर्म वाले जो सिचुएशन है, जो फॉर्म है, उसी का भी एक हिस्सा, मतलब उसी का एक पार्ट है, उसका हम जेरंड कहते हैं। इनको मैं जब भी बाहर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में कवर करवाऊंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो जेरंड आपको समझ में आएगा, जहाँ पे आईएनजी लगते हैं उसको हम जेरंड कहते हैं। बट बात यहाँ पे हो रही है कि डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ किसके पहले लगेगा, या तो इन दोनों के बाद जेरंड आएगा, या फिर इन दोनों के बाद कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। यही जो दो सिचुएशन है, इसके अलावा डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ नहीं लगता है।
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ रेन, बारिश के बावजूद भी वो चला गया घर, ठीक है। डिस्पाइट रेन वो चला गया घर, है कि नहीं। उस तरह से इंस्पाइट ऑफ रेन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको समझना है कैसे। तो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ और ऑल दो, इन सबको क्या करना है, आपको सेंटेंस के शुरुआत में लगाना है। मतलब सेंटेंस के शुरुआत मतलब जिस पार्ट में ये लगेगा उस पार्ट के शुरुआत में आप उसको लगाना है। और ये सभी के सभी मतलब क्या देते हैं कि के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हो गया। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड आई फेल्ड, उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई फेल्ड, ऑल्दो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड, ये भी आप लगा सकते हैं, आई फेल्ड। या फिर लेकिन जो चौथा वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, आई वर्कड हार्ड हाउ एवर आई फेल्ड। ये हाउ एवर जो है ये कहाँ पे लगता है, सेंटेंस के बीचों बीच आएगा, ना कि शुरुआत में आएगा, ठीक है नहीं। और ये क्या है, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये नेगेटिव कंजक्शन है। मतलब दोनों आइडियाज आपस में टकरा रहे हैं, दोनों मिल नहीं रहे हैं आपस में, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, आई वर्कड हार्ड, फिर भी उसके बावजूद मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सब कहाँ लगते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में लगते हैं, ठीक है। हालांकि इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, आई फेल्ड ऑल्दो आई वर्कड हार्ड। तो मतलब शुरुआत, मतलब जिस पार्ट में वो वाला हम लगा रहे हैं कंजक्शन, उस पार्ट के शुरुआत में ही लगेगा। ये नहीं कि बस यही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बस शुरुआत यहीं से होना चाहिए। आप इसको आई फेल्ड को सामने ला सकते हैं, ऑल्दो आई वर्कड हार्ड को दूसरे पार्ट में ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, ऐसा भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि ऐसे ही होगा। और क्या है कि लेकिन हाउएवर जो आता है ये कहाँ पे आएगा, सेंटेंस के बीचों बीच आएगा। आई वर्कड हार्ड हाउएवर आई फेल्ड, ठीक है। इसकी और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। तो देखो यहाँ पे देखो, सी यूज्ड टू कॉल मी टाइनी ऑल्दो आई वाज एज टॉल एज शी वाज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आइडियाज। वो कह रही है कि वो मुझे छोटू बुलाता है जबकि मैं उसी की जैसे, मतलब उसकी ही मतलब कदकाठी में उसी की जैसे हूँ, ठीक है। मतलब ठीक ठाक उसी की तरह लंबा हूँ। तो ये क्या कर रही है, देखो, सी यूज टू कॉल मी टाइनी। वो कह रहा है कि जब मैं उसकी बराबर का हाइट का हूँ लेकिन उसके बावजूद भी, ऑल्दो वो क्या करती है, मुझे टाइनी बुलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो पार्ट हो गया इस सेंटेंस का, सी यूज टू कॉल मी टाइनी, है कि नहीं। यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं, ऑल्दो आई वॉज एज टॉल एज शी वाज। तो मैंने कहा था कि सिर्फ यहीं से शुरुआत नहीं होगा, हम उस एक पार्ट को, देखो इसको आप बदल भी सकते हो। बदलना कैसे, इसको सामने ले आ सकते हो, है कि नहीं। ऑल्दो आई वाज टॉल, फिर कॉमा लगा के लगा सकते हो, शी यूज्ड टू कॉल मी टाइनी, है कि नहीं। आगे देखते हैं, देखो, 3 more न्यूक्लियर स्टेशन वर बिल्ट, है कि नहीं। 3 और न्यूक्लियर स्टेशन को बनाया गया डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो 3 more न्यूक्लियर स्टेशन वर बिल्ट, ये एक पार्ट है। फिर डिस्पाइट और ये इंस्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन, मतलब वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन, बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन के बावजूद भी, है कि नहीं, न्यूक्लियर स्टेशन बनाया गया। तो मैंने बताया था ना कि दो कॉन्फ्रंटिंग आइडियाज़ होना चाहिए। भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी बन रहा है वहाँ पे न्यूक्लियर स्टेशन, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है भाई, दोनों आपस में टकरा रहे हो आइडियाज़। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस तरह के कंजक्शन का नेगेटिव कंजक्शन कहते हैं, और वहाँ पे आप इस तरह के कंजक्शन को लगा सकते हैं। जैसे इवन दो आपको बताया था, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। इवन दो आई हैव ए डिग्री इन बिजनेस, ठीक है, मेरे पास बिजनेस का एक डिग्री होने के बावजूद, इवन दो, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आई कैन फिल आउट ए टैक्स फॉर्म, ठीक है। तो कैसे का डिग्री है भाई, इतना भी नहीं करता। तो चलो वहाँ पे मत ध्यान दो। यहाँ पे जो हमको समझना है कि इवन दो, इसका मतलब भी क्या होता है, के बावजूद। मेरे पास डिग्री, बिजनेस में एक डिग्री होने के बावजूद भी मैं एक टैक्स का फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये भी नेगेटिव कंजक्शन है। डॉक्टर्स सैलरीज हैव राइजन कॉन्सिडरेबली वायरस, या फिर वाइल नर्सेस पे हैव ड्रॉप्ड। देखो ये आपको एक चीज़ आपको बताना है, ये जो नेगेटिव कंजक्शन है ये और एक भी होता है जिसको हम वायरस या फिर वाइल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे दो आइडियाज़ वही बता रहा है, जबकि डॉक्टर की सैलरी, डॉक्टर की जो सैलरी है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ चुके हैं, जबकि नर्सेस के नीचे गिर चुके हैं। तो उन दोनों के देखो ये भी दो अलग अलग आइडियाज़ हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं। अगर सैलरी बढ़ाना है तो डॉक्टर का ही बढ़ाओ, नर्स का बढ़ाओ, लेकिन ये एक का बढ़ रहा है दूसरा का नहीं बढ़ रहा है। तो उसको भी हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, वायरस भी लगा सकते हैं और वाइल के साथ भी हम लगा सकते हैं। ये भी इस तरह के सिचुएशन को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर सैलरीज हैव राइजन कंसिडरेबली वायरस नर्सेस पे हैव ड्रॉप्ड, ठीक है।
मोबाइल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो एक नेगेटिव कंजक्शन और भी है जिसको हम कहते हैं नेवरदलेस। ठीक है, नेवरदलेस भी हम वैसे ही लगा सकते हैं जब दो आइडियाज़ क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आई एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़ हो रहा होगा कि सर एग्ज़ाम में अगर सारे दे दें, बेटा सारे नहीं देंगे। ठीक है, उनमें से कुछ पॉजिटिव कौन, मतलब मान लो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से 3 होगा पॉजिटिव, तो उनमें से एक नेगेटिव भी होना चाहिए। ठीक, उसी के हिसाब से लगेगा। नहीं तो अगर देखो हम वहाँ पे एक शुरुआत में तो इंस्पायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, डिस्पायर्ड भी लगा सकते हैं, दो लगा मतलब ऑल दो भी लगा सकते हैं, इवन दो भी लगा सकते हैं। है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एग्जामिनर को पता है कैसे करना है, तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो। इट इज़ अ ग्रुएलिंग कंपटीशन, नेवरदलेस थाउजेंड्स ऑफ रनर्स टेक पार्ट एवरी ईयर। मतलब जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा स्टीप कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन है, उसका परवाह करके बिना, उसके बावजूद, मैंने बताया था ना, उसके बावजूद भी हर साल हज़ारों रनर्स ठीक है पार्टिसिपेट करते हैं उस कंपटीशन में। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, मतलब ये एक आइडिया दिखा रहा है और उसकी तरह से ये आइडिया उसका उल्टा है कि नहीं। तो ये भी क्या है, नेगेटिव कंजक्शन है, ये भी उसी सेंस के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ें तो ये पॉजिटिव कंजक्शन कुछ है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव कंजक्शन जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव कंजक्शन हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता है, जहाँ पे होता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, है कि नहीं, एक उसका उल्टा होगा। जैसे वहाँ पे हमने बताया कि मैंने काफ़ी मेहनत किया लेकिन फिर भी फेल हो गया, है कि नहीं, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था इतना मेहनत करने के बाद कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो पास हो नहीं पाया भाई। इसका मतलब क्या है, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। जबकि पॉजिटिव कंजक्शन कहाँ आता है, जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो, जिस तरह से आपने काम किया उसी के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है तो आप लगाएंगे वहाँ पे क्या, पॉजिटिव कंजक्शन। तो पॉजिटिव कंजक्शन क्या क्या होता है देख लेते हैं। जैसे वही चीज़ को मैं यहाँ पे उठा कर लाया कि आई वर्कड हार्ड फिर आई टॉप द क्लास, ये दो सेंटेंस को हमको जोड़ना है। तो भाई दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता रहे हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत किया और फिर मैं क्लास में टॉप भी कर गया। ठीक है, आई वर्कड हार्ड एंड आई टॉप द क्लास। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखो आई वर्कड हार्ड आई टॉप द क्लास, इसको जोड़ने के लिए आप ये कंजक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या क्या, सो, है कि नहीं, फिर देयरफॉर लगा सकते हैं, ओके, एज भी लगा सकते हैं, ये सारे के सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो आई वर्कड हार्ड सो आई टॉप द क्लास, तो ये जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सो, देयरफॉर, एज, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव कंजक्शन भी हैं। तो वहाँ पे मैंने उनका इस्तेमाल एक तरह से बताया, जैसे मैंने बताया था क्या, देखो शो इस्तेमाल कहाँ पे होता है, शो वहीं पे इस्तेमाल होता है जब एक एक्शन, ठीक है, की वजह से दूसरा एक्शन हो रहा होगा, या फिर जो सेकेंड एक्शन होगा वो फर्स्ट एक्शन के हिसाब से होगा। उन्होंने कहा कि मैं वर्क बहुत ज़्यादा काम किया उसी की वजह से तो मैं क्लास में टॉप किया, है कि नहीं। तो काफ़ी हद तक वो मिलते जुलते हैं, आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि सो, देयरफॉर और एज को। ठीक है, जैसे आई वर्कड हार्ड देयरफॉर आई टॉप द क्लास, आई टॉप द क्लास एज आई हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, हाँ जब एज लगाएंगे थोड़ा उल्टा हो जाता है। देखो आई वर्कड हार्ड सो, मैंने परिश्रम किया, मेहनत किया तो मैं टॉप किया, फिर आई वर्कड हार्ड इस वजह से आई टॉप द क्लास। लेकिन जैसे मैं एज को लगाएंगे, ठीक है, उसको तब सेंटेंस इधर उधर हो जाता है, मतलब दूसरा पार्ट सामने आ जाएगा, पहला पार्ट को बाहर फेंको, मतलब सेकंड पार्ट में फेंको। ठीक है, आई टॉप द क्लास क्यों, क्योंकि एज यहाँ पे क्या है, क्योंकि आई हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि मैं किया था ऐसा, है कि नहीं। लेकिन अगर दो सेंटेंसेस या फिर दो पार्ट्स ऑफ मतलब आइडियाज़ को हम जोड़ेंगे और आपस में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो, उसका उल्टा हो, तो उसको हम किससे जोड़ेंगे, आई वर्कड हार्ड हाउएवर आई फेल्ड। यहाँ पे देखो हाउएवर क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि क्यों हाउएवर हमने लगाया, क्योंकि मैंने मेहनत तो किया था लेकिन मैं फेल हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव कंजक्शन लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद आता है शो दैट। शो दैट की अगर हम बात करें, पहले ये वाला सेंटेंस आपको सबको ध्यान देना है कि आई एम सो स्मार्ट, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, बताओ मुझे, क्या ये वाला सेंटेंस सही है, आई एम सो स्मार्ट। बेटा ये वाला सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये शो के साथ दैट आता है। ठीक है, उसने कहा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ की, ठीक है, की के बाद तो कुछ वो है कि नहीं, आई एम सो स्मार्ट, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि उसके बाद क्या आगे, क्या आगे तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आई एम सो स्मार्ट, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, तो इसको अगर हम सही तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे,
आई एम सो स्मार्ट दैट आई डोंट इवन नीड टू स्टडी। मैं इतना स्मार्ट हूँ, ठीक है, मैं इतना मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जहाँ पे सो आएगा उसके बाद दैट भी आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से अगर चीज़ों को इस्तेमाल करना है, आई एम सो स्मार्ट, मैं इतना स्मार्ट हूँ ताकि मतलब आई डोंट इवन नीड टू स्टडी, कि मुझे पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद एक है वेदर और देखो, हालांकि वेदर के साथ और आना ये कोई क्या नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वेदर आया तो उसके बाद और ही लगाएंगे। वेदर अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बन जाता है जहाँ पे आपको अगर वेदर लगाए तो आपको और लगाना बाध्य है। आप देखते हैं कैसे। अगर आपके पास कोई दो चॉइसेस हैं तो उनमें से आप किसी एक को लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वेदर लगा के बता सकते हैं। जैसे इट्स माई चॉइस, ये मेरी चॉइस है कि या तो मैं वेदर आई टेक रोड ए और बी, ठीक है, ये तो वेदर मतलब ये वाला लूँ या फिर कोई दूसरा वाला लूँ, ठीक है नहीं। मान लो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो रास्ता ए को चूज करूँ या फिर बी, ठीक है। आप इसको आइदर और से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको आइदर और से भी जोड़ सकते हैं। ये कोई यानी कि इट्स माई चॉइस आइदर आई टेक रोड ए और रोड बी, ये गलत नहीं होगा। बट जब वेदर के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब वेदर आएगा तो उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे और भी आएगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया ये सब दीज ऑल आर कोरिलेटिव कंजक्शन, और ये अपने साथ कभी नहीं छोड़ते। तो देखो, हाँ, जब वेदर लगाते हैं तो आगे देखते हैं। देखो वेदर जहां पे आता है, देखो वेदर जो है ये क्या करता है कि ये इस्तेमाल होता है एज ए किसके साथ, मतलब ये कंडीशन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन को भी दिखाता है। आई आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, मैंने उससे पूछा कि अगर वो पार्टी आ रही है कि नहीं आ रही है कि नहीं। आई आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, मैंने उससे पूछा कि क्या वो पार्टी आ रही है, मतलब क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब ये इफ़ क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन भी दिखाता है, तो वेदर भी हम इस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि वेदर के बाद ये कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि और आएगा ही आएगा। अगर वेदर के बाद और नहीं आ रहा है तो वेदर के बदले आप इफ भी लगा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि क्या बताया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर वेदर के बाद और नहीं आता है तो वेदर की जगह आप इफ भी लगा सकते हैं। ये दोनों से ही होगा, बोथ आर करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, देखो स्पेशल केस कैसे बनता है। अगर यहाँ पे देखा जाए, वही चीज़ मैंने बताया जैसे आई आस्क्ड वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी, दोनों एक। लेकिन यहाँ पे देखो आई आस्क्ड हर, यहाँ पे ईफ है और वेदर है, आपको बताना है कि कौन सा आएगा। आई आस्क्ड हर इफ या वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी और नॉट। देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, और आ गया। तो अगर और आ गया तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है, नहीं लगाना है इफ, तो आपको क्या लगाना है, वेदर लगाना है कि नहीं। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि आई आस्क्ड हर वेदर शी वाज कमिंग टू द पार्टी और नॉट, वेदर आया तो उसके बाद और भी आएगा। अगर और नहीं है तो आप वेदर की जगह ईफ भी लगा सकते हैं। अगर वे और है तो आप ईफ ना लगा के सिर्फ वेदर के साथ ही जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अनलेस के बारे में, कुछ कॉमन एरर वगैरह हैं, ठीक है। इन सबको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अनलेस अनटिल वगैरह और भी कुछ बच गए हैं। तो फिर मिलेंगे आपको, इसको पार्ट 3 में ये सब मैं डिस्कशन करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।